हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 3 में। आप लोग पहले देख चुके हैं थ्योरी क्लास, उसके बाद आप देखे होंगे पार्ट 2। उसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे और जो बाकी क्वेश्चन बच गया है उसको अब आगे हम करा रहे हैं इस वीडियो में, जो 8.1 है। तो 8.1 में हम 6 तक क्वेश्चन बता चुके थे, अब 7वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज। तो और किसी स्टूडेंट को और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर है 91 53 86 41 18। हमारी पता है भंडारी टोला झंझारपुर थाना चौक है। तो 7वां क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा -1 + sin थीटा। ठीक है, आपको दिया क्या है कि कोट थीटा का मान दिया है, उसमें दिया है कितना 7/8। ठीक है, 7/8 दिया है। हमको पूछ क्या रहा है कि 1 + sin थीटा बटा सॉरी इंटू इधर है 1 - sin थीटा इन बट्टा में है 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ये क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोट थीटा क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आप रखते किताब को, अब देखिए बताने चलते हैं। देखिए आपको दिया क्या है कोट थीटा का मान 7/8, यानी अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए कोट थीटा बराबर होता क्या है। सॉल्यूशन इंक डाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर होता क्या है, होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है। तो इसका मतलब है कि आधार का मान कितना है 7, लंब का मान कितना है 8, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए कर्ण का मान कितना नहीं पता है, तो कर्ण को ही तो निकालेंगे हम। लेकिन आधार यहाँ पे क्या हो गया, लंब का मान देखें, लंब का मान कितना है 8 का स्क्वायर। एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। मतलब क्या यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 4 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 8 4 सॉरी 6 4 10 10 1 11 113 रूट में आ गया यहाँ पे। ठीक है, कर्ण का मान कितना आ गया यहाँ पे √113। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 - sin² थीटा इंटू 1 प्लस है 1 - sin थीटा बट्टा में क्या हो गया यहाँ पे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इक्वेशन है। तो आप था गौर से देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे।
आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं यहाँ पर चलेंगे। अब देखें तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा बट्टा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो पहले साइन का होल स्क्वायर है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे, लंब का मान 8 है, तो 8, ठीक है 8 होगा बटा क्या होगा कर्ण, कर्ण का मान कितना है यहाँ पे रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 हो गया। ठीक है, रूट अंडर 113 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस जहां पे साइन थीटा होगा वहां पे इतना हम रख सकते हैं, समझ के बाद। अब हम कोस थीटा भी मान निकाल लेते हैं, कोस थीटा का भी मान, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन का भी है कोस का मान चल रहा है। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है यहाँ पे, आधार का मान यहाँ पे 7 है, क्या होगा यहाँ पे 7 है बटा कर्ण का मान कितना है यहाँ पे, कर्ण का मान कितना है यहाँ पे, तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया है 113 ना, रूट में 113 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, यहाँ इसको सॉल्व करो, जो रखे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व किए हैं, अब इसको रखेंगे यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 8 बट्टा 100 रूट 113 ना, उसका होल स्क्वायर होगा बट्टा में क्या होगा 1 माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर होगा। दिक्कत, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ के बाद अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, लेकिन स्क्वायर से रूट 13 कट जाएगा। ये जो स्क्वायर दोनों के लिए ऊपर में भी होगा नीचे में होगा, तो ऊपर का तो 64 हो गया, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे 113 हो गया बट्टा। तो सेम प्रोसेस करो, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होगा, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पे, तो 113 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ पे, तो नहीं कुछ अपने से एक मान ले, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 113। ठीक है, इसको कितना बार पढ़ेंगे, 113 बार पढ़ेंगे ना, तो 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे, अब बट्टा फिर होगा इसका, इसका पूरा लघुत्तम 113 होगा इसका। अब इसको कितना बार पढ़ेंगे 113 बार ना, माइनस 49 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 113 में से 64 गया कितना बचेगा, 3 में से 4 गया तो 9, एक पैंच ले गए। अब इसको एक पैंच दिया था, अब कितना बचेगा ये 10, 10 में 6 गया तो 4 बट्टा, तो कितना लगेगा 113। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ बट्टा दीजिए इसकी, अब इसमें घटाइए, इसमें कितना होगा 13 में से 4 गया तो क्या, एक 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, एक इसको 5 दिया तो 11, 10 में से 6 64 बटा 113। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 49 बट्टा 113 गुने 113 बट्टा 64, कैसे भरेंगे, इसको जो है उसको रहने दीजिए। भागा में क्या होता है ऊपर और नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है, तो इसलिए इसे बट्टा में भागे होता है ना, तो इसलिए इससे हो गया 113 से 113 गया, बचा आपके पास 49 बट्टा 64। यहाँ पे कितना गया आंसर 49 बट्टा 64। तो ये किसका आंसर है, ये पहला का आंसर। अब दूसरा का आंसर देखिए क्या बोल रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा, एक बार देख लेते क्वेश्चन सही बोल लिखे कि नहीं। हाँ, तो कोट स्क्वायर थीटा आई है, ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का तो मान पहले से ही मिला है हमको,
ठीक है, एक बार देख लेते हैं कोट का मान। कोट का मान तो हमको पहले से ही मिला है, तो कोट का मान स्क्वायर सिर्फ करना है ना, कोट का स्क्वायर कर देते हैं सिर्फ। तो कोट का मान कितना है 7/8, उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन ही हमको दिया है क्या कि कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोट जो होगा जितना उसका होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 49/8, 64, 49/64, यहाँ समझे बात। जिसको उतारना है तो उतारिए, एक सेकंड देते हैं। ठीक है, आप देखिए हम मिटाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें कह रहा है कि थ्री कोट ए बराबर कितना है 4 दिया है, ठीक है। और जांच कीजिए कि, जांच करने वाला है कि 1 + tan² ए बट्टा 1 ऊपर में, सॉरी 1 - tan² थीटा बट्टा 1 + tan² ए, ठीक है, बराबर जो होगा, बराबर जो होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। पहले क्वेश्चन आप समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि, क्वेश्चन दिया है आपको इसमें कि 3 कोट A = 4, तो आप ये जो इसका जो मान होगा इसके मान के बराबर सिद्ध करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो इसको एक बार मान निकाल लीजिए और इसका मान निकाल लीजिए, अगर दोनों का मान एक के रंग आ गया तब बोलेंगे सही है, अगर नहीं आया तो बोलेंगे गलत है। तो एक बार कर लेते, देखिए इसको भाग 1 मान लेते हैं, इसको भाग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए भाग 1 से, भाग 1 से मतलब भाग 1 से चलते हैं, मतलब पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 से हम चलते हैं। तो पार्ट 1 में देखिए यहाँ पे आपके लिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि 3 कोट A बराबर कितना हो गया 4, तो कोट A बराबर कितना हो जाएगा 4/3। यार आपको समझ आया। आपको हम शुरू में बोले थे कि जो टाइन जो होता है ना, टाइन थीटा कोट का इनवर्स होता है, कोट ए का इनवर्स हो जाएगा। जब tan थीटा जो होता है कोट का इनवर्स होता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो कोट का मान होगा वो tan के लिए अब उल्टा होगा, मतलब 1 कोट का मान कितना 4/3, तो उस पर ऊपर जाएगा, तो ये कितना बटा 3/4 हो जाएगा। ऐसा समझ आए बात। तो अभी पार्ट 1 से चलते हैं, तो पार्ट 1 में देखिएगा तो 1 - tan² थीटा ना, tan का मान कितना है यहाँ पर 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कीजिए, प्लस 1 + 3/4 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि tan का मान तो सेम ही रहेगा ना यहाँ पे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 - 9/16 होगा ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर बट्टा में कितना हो जाएगा 1 + 9/16। कोई दिक्कत, और आगे चलते हैं किधर। तो एक लघुत्तम ले लेते हैं सबका, तो 16 ऊपर में लघुत्तम होगा यहाँ पे, तो एक को कितना बार पढ़ेंगे तो 16, तो 16 बार पढ़ेंगे, तो 16 से गुना कर दीजिए, 16 - 9, ठीक है। फिर बट्टा में क्या जाएगा यहाँ पे, इसका फिर नीचा वाला टर्म देखिए, इसका भी 16 आएगा यहाँ पे, 16 अब देखिए क्या करेंगे हम, एक को कितना पढ़ेंगे 16 आएगा, 16 बार 16 ऊपर लिख दीजिए, 16 माइनस सॉरी प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको हम फिर सोल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7/16। फिर देखिए यहाँ पे 16 और 9 कितना हो गया 25, 25/16। यार कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा
7/16 बट्टा के बट्टा होता है वो क्या होता है भाग में, मतलब इस टर्म क्या भाग में, तो भाग में क्या तो ऊपर नीचे होता जाता है ना। 16/25 काट लीजिए, करिए कितना है 7/25, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पार्ट 2 से चलते हैं, पार्ट यानी भाग 2 में चलिए, भाग 2, जो भाग 2 लिखे हैं उसमें चलिए, भाग 2 से। तो भाग 2 में देखिए क्या होगा कि कोस स्क्वायर ना, तो हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया क्या है कि कोट का मान न सर, तो कोट का मान दिया तो कितना यहाँ पे होगा, लंब का मान हो, सॉरी आधार का मान हो गया, ये क्या होगा, ये लंब का मान है कि कोट थीटा जो होता है आधार बटा लंब होता है, क्योंकि कोट थीटा जो होता है आधार बटा लंब होता है, हमें निकालना क्या है साइन का मान ना, तो साइन का क्या होता है ये लंब बटा को, सॉरी कोस का मान निकालना क्या था आधार बटा कर्ण, तो हम इसमें कर्ण का मान नहीं है, तो हम कर्ण के मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, कर्ण का मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कर्ण का मान निकालने के लिए क्या होता है आधार का स्क्वायर, आधार मतलब क्या 4 ना, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना जगह यहाँ पे, यहाँ बोलेगा कितना, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर 9, 16 जगह यहाँ पे प्लस 9 स्क्वायर उस पर जगह तो क्या होगा 25 का रूट हो जाएगा, 25 का रूट है 5 हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है 5 हो गया। अब देखें यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है कोसेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर ना, तो कोस स्क्वायर में क्या होता है, कोस का मान क्या होता है, कोस का होता फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हमें कितना है 4, 4 बटा कर्ण का मान कितना है 5, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है यहाँ पे 3 है, देखो जो दिया गया उसके हिसाब से लेंगे, तो दिया गया है कितना इसको हम तोड़े तो आया लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा बटे आधार का स्क्वायर कितना है, अंत से कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा यहाँ पे ना, इसको पूरा पूरा ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना यहाँ पे 16/5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 सॉरी 25 हो यहाँ पे 25 होगा, और आगे चलते इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16/25 माइनस 9/25, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 25 तो लघुत्तम ही होगा यहाँ पे, ठीक है 25 लघुत्तम होगा, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 25 लघुत्तम होगा यहाँ पे, तो लघुत्तम हो गया कितना 16 होगा यहीं पे, 25 को एक 25 है तो माइनस 25 कितना 25 से बाद एक आएगा, तो ये उसे 1 से गुना कर देंगे 9, तो कितना देगा इसका मतलब फिर 7/25। तो देखिए यहाँ पार्ट 1 को भी सॉल्व किए थे, पार्ट 1 को जो सॉल्व किए तो 25 7/25 आया था, अब पार्ट 2 को भी सॉल्व किया तो 7/25 आ गया, तो इसका मतलब कि पार्ट 1 बराबर पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 बराबर पार्ट 2, मतलब आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना, तो दोनों बराबर हो गया, तो आप प्रूफ तो हो गया यहाँ पे, तो इसीलिए इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, उतारना तो उतार